एवं राधे राधे। सखी की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू की कचौड़ी, जो सर्दियों में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं खाने में। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने आलू ले लिए हैं। ये हमने थोड़े से बड़े साइज के आलू लिए हैं ताकि इन्हें छीलने में और बॉयल करने में आसानी हो। तो हमने इन्हें बहुत अच्छे से छील के 4-5 बार अच्छे से धो लिया है ताकि इनकी जो मिट्टी है वो निकल जाए। अब हम इन्हें कुकर में बॉयल होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इनमें 3-4 सीटी लगवा लेंगे और 2 मिनट के लिए गैस धीमी कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं। देखिए हमारे आलू बॉयल हो गए हैं। गैस हम ऑफ कर देंगे। आलू हमारे बॉयल हो गए हैं। अब हम इनका ढक्कन खोल के इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आलू की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। सर्दियों में गर्मा गर्म कचौड़ी चाय या चटनी किसी के साथ एंजॉय करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। लीजिए हमने आलू निकाल दिए हैं। आलू ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने 3 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों में क्रश कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए आटे में। और 1 चम्मच हींग ऐड कर देंगे। नमक हम बाद में डालेंगे। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें मोयन भी ऐड कर सकते हैं, हमने नहीं किया है। अब हम इसे गुनगुने पानी से सॉफ्ट आटा लगाएंगे। आप जब भी सर्दियों में आटा लगाएं कोशिश करें गुनगुने पानी से ही लगाएं ताकि हमारा जो आटा है सॉफ्ट ही लगे और काफ़ी देर तक मुलायम भी रहता है। तो देखिए हमें इसका सॉफ्ट डो लगाना है, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं, ताकि हमारी कचौड़ियाँ फटे ना बिल्कुल भी। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे लास्ट में। आटा को हमने लास्ट में ही नमक डाला है आटे में, ताकि जो आटा है ना वो टाइट ना हो और ये खिंचता नहीं है अगर आप लास्ट में नमक ऐड करेंगे। तो इसी तरह से आप जब भी कचौड़ी वगैरह कुछ भी भरने वाला बनाए तो आटा इसी तरह से लगाएं। देखिए आटा हमारा लग गया है। अब हम इसमें एक सूती कॉटन का कपड़ा गीला करके ढक देंगे ताकि ये जो आटा है सॉफ्ट बना रहे। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इधर हम मसाला तैयार करेंगे। 1 बड़ी चम्मच भर के सूखा धनिया लिया है, 2 लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच अजवाइन ली है और 10-12 काली मिर्च ली है साबुत वाली। अब हम इन्हें भून लेंगे। धीमी आंच पे खुशबू आने तक हमने इन्हें भून लिया है। देखिए अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है। मसाला हमारा हल्का सा गर्म है। अब हम इसे ऐसे ही पीस लेंगे। थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे। हींग आप जब ज़रूर से ऐड करें। तो हरी मिर्च भी हमने ऐड करी थी फ्रेंड्स, बताना भूल गए। मसाला हमारा पीस गया है। अब हम इसमें आलू को निकाल लेंगे बाउल में। आलू हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे मैसर से मैश करेंगे। आपके पास मैसर ना हो तो आप किसी ग्लास से या कटोरी से भी मैश कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। बस इसमें कोई भी गुठली ना रहे। और जो मसाला बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच सोप पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और बारीक कटा बहुत सारा हरा धनिया। क्योंकि मसाले में हमने सारी चीज़ ऐड कर दी थी इसीलिए और हमें एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने कम ही मसाले डाले हैं। देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया, मतलब आलू का मसाला तैयार है। आटा भी हमारा सेट हो गया। अब हम कचौड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमने एक लोई ली है आटे की और इसमें जो मिक्सचर हमने बना के रखा है इसका भरता हम उसको भर देंगे। कचौड़ी को बहुत आराम से भर जाता है क्योंकि आटा हमारा परफेक्ट गूंदा हुआ है, इसीलिए बहुत आराम से कचौड़ी हमारी तैयार हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी रेसिपी आप फुल वॉच करें और कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले से हैं तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके और आप हमारी वीडियो यानी हमारी रेसिपी को वॉच कर सकें। देखिए इधर हमने बातों बातों में कचौड़ी भर ली है, मतलब 4-5। अब हम इन्हें बेल लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। देखिए इस तरह से हमने सारी कचौड़ियाँ बेल ली हैं। ना मोटी रखी है ना पतली रखी हैं। देखिए बहुत आराम से बेल जाती है, बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ।
हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हमने मूंगफली का तेल लगाया है। आप चाहें तो सरसों के तेल या जो भी तेल खाना पसंद करते हैं उसमें तल सकते हैं। गैस को हमने मीडियम रखा है, ना तेज ना लो। इसी में हम अपनी कचौड़ी सेकेंगे। बहुत ही अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी कचौड़ी बनती है। आप गैस को थोड़ा धीमा ही रखिए, तभी हमारी जो कचौड़ी है अंदर तक अच्छे से सेक पाएंगी। देखिए कचौड़ी हमारी कितनी देखने में स्वादिष्ट लग रही हैं और हमने इन्हें थोड़ी सी धीमी आंच पे ही अच्छे से सेका है। कचौड़ी हमारी सिक चुकी है लगभग। अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। बहुत ही टेस्टी लगती हैं फ्रेंड्स खाने में। सर्दियों में तो मज़ा ही आ जाता है कचौड़ी खा के। अब हम दूसरा जो हमने बना के रखी है वो भी इसमें डाल देंगे, मतलब सेकने के लिए। इन्हें भी हम उसी तरह से सेक लेंगे धीमी आंच पे। बहुत ही टेस्टी लगती। इन्हें तो आप ठंडी भी खा सकते हैं। जैसे आपने शाम को बनाई है तो सुबह को खाइए, या मॉर्निंग में बनाई है तो शाम को खाइए, इवनिंग में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, ठंडी भी गरम भी। और आलू की कचौड़ी तो सभी की फेवरेट होती हैं। देखिए बातों बातों में हमारी कचौड़ियाँ भी बहुत अच्छे से सिक चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। लीजिए बहुत ही टेस्टी हमारी कचौड़ी बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया। देखिए आप इन्हें जिससे चाहें अपने अनुसार इन्हें उसी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको तोड़ के दिखाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ेदार है, स्वाद भी एकदम परफेक्ट है। आपको अपनी चॉइस के अनुसार इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मसाले परफेक्ट है जो हमने ऐड किए हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। अब हम अपनी थाली लगा लेते हैं। इसके साथ हमने टमाटर धनिया की चटनी बनाई है, मीठा दही है। कचौड़ी हम इसी के साथ सर्व करेंगे। हमें तो चाय के साथ पसंद है। आप ज़रूर बताइए आपको कचौड़ी किसके साथ खाना पसंद है। आलू की बहुत ही टेस्टी लगती हैं फ्रेंड्स। और हमारी रेसिपी कैसी लगी फिर से कह रहे हैं, ज़रूर से बताएं हमें कमेंट में। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे सभी।